पंचायत कंप्लीट हो चुकी है, महापंचायत पूरी हो चुकी है, लोग जा चुके हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या रहा आज का मामला। बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आए हैं सर? बताइए। बात करनी है सर आपसे। बात करो। हाँ, इसलिए कहाँ से आए हैं सर? मैं फरीदाबाद से आया। फरीदाबाद से आए हैं। आज यहाँ पर आप आए, कैसा माहौल रहा और इतनी बड़ी महापंचायत हुई, असल में उसका जो कंक्लूजन निकला, जो हल निकला, जो रिजल्ट निकला, वो क्या रहा? बहुत अच्छा रहा हल। जब नीयत साफ होती है तो हल भी अच्छा निकलता है, और किसी को ठीक करने के लिए जो है ना, पंचायत का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के माहौल में अभी आपने क्वेश्चन पुट किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के तहत ही ये सब टूट रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे कोर्ट के सामने जो दस्तावेज रखते हैं, तो उन्हीं के आधार पर कोर्ट संज्ञान लेता है। ये एक सत्ते की लड़ाई थी। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं तो मतलब जो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने वो पास करी थी। जो पिछली बार 7-8 लाख वोटों से जीते थे, अब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं केंद्रीय मंत्री जी। ये उनका प्रश्न है, आप कह नहीं पा रहे, मैं कह देता हूँ। नहीं, ये वो कह रहे हैं, ये बात कल बहुत वीडियो में। तो मुझे ऐसा लगता है सर, आप ना मेरे को अभी नहीं सर प्लीज़ एक मिनट, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनंतपुर है। आज का आपका नाम अनंतपुर है, तो अनंतपुर सर मेरी बात सुनिए। पहली बात तो कि मुझे जो मेरे मन में जो चीज़ आई मैंने वो पूछी। अगर आप मेरे पे कोई लालचन लगा दो कि साहब ये फलाने उसका क्वेश्चन है या फलाने उसका है, तो मैं इस चीज़ का जवाब नहीं आपको दे सकता हूँ। आपने मेरी फिर रिपोर्टिंग देखी नहीं मेरे चैनल पे, आपको देखनी चाहिए। मैं यहाँ नीचे खड़ा हुआ था, प्रेस में था, मीडिया में था, और मैं देख रहा था सारी चीज़ें। नेता आ रहे थे, बातें हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त बातें भी हुई, मजबूत बातें लगी सुनने में। आपको मैंने देखा, आप पूरे कार्य जो था उसको बांधे हुए थे, लोगों को संभाले हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, थोड़ा बताओ। ये जो यहाँ महापंचायत का आज आयोजन हुआ, इसमें देश के, मैं समझता हूँ, कई प्रदेशों से यहाँ नेता भी और लोग भी आए, क्योंकि आज ये हमारे जो गांव अनंतपुर में जो संकट है, जिसकी वजह से ये महापंचायत बुलाई गई, मैं समझता हूँ कि ये सफल हुई कि इसमें किसान नेता भी, इसमें राजनेता भी और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी और सामाजिक नेता भी, सब लोग आए। हमारे गुरबाणी में ना एक पंक्ति है, विच संगत हर प्रभ वसे जियो, कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो संगत का यही मतलब होता है। ये महापंचायत डायलॉग, जब हम बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ अच्छे निर्णय निकलते हैं। और जितनी आज जनता आई थी, हज़ारों की संख्या में थी, आपने देख लिया, कम से कम 30-40 हज़ार तो कुर्सियाँ लगी हुई थी और इतने ही लोग बाहर खड़े हुए थे। तो उन सबकी नीयत एक ही थी कि ये जो सरकार गलत कार्य कर रही है, उजाड़ रही है, गरीबों को मार रही है, सता रही है, अत्याचार कर रही है, वो किसी तरीके रुके। इस धरती पे सबसे बड़ा निर्णय इंसानियत का होता है। ठीक है, आप ये बात मानते हैं? इंसानियत ये कभी भी नहीं कहती कि तुम किसी को उजाड़ो। ठीक है, वो भाई साहब कोई यहाँ पे ऐसे तो बस नहीं रहे हैं। आप ये देखो, उनका प्राचीन गांव में बता। अगर आप इतने अच्छे मेरे छोटे प्यारे रिपोर्टर भाई हो, आप एक बार दौरा करो मैं फार्म हाउस का। एक मिनट प्लीज छोटे भाई प्लीज। कुछ फार्म हाउस चुन के तोड़े गए, कुछ फार्म हाउस नहीं तोड़े गए, नहीं तोड़े गए, पता है आपको भी। तो ये एक राजनीतिक द्वेष है। और ये सब मेरे को सिर्फ ये पता है, जब मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने गया, जब मैं जयवीर जी के यहाँ गया, मीडिया ने तो दिखाया साहब एक मकान टूटा है, आप मेरी वीडियो देख लें सर, उसमें 4 मकान उनके तोड़े गए थे, अगर ये जानकारी हो। ठीक है, मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमारा तो रंजिशन तोड़ा गया, मतलब पता नहीं क्या थी। तो मैंने कारण पूछा, मैंने रंजिशन किया था साहब, तो कह रहे थे कि भाई ये व्यक्ति ऐसे हैं, सांसद महोदय के बारे में ये बात थी कि ये तो ऐसे हैं भैया, इन्हें खाता कमाता आदमी बढ़िया नहीं लगता। मैंने कि अच्छा, फिर मेरे को ये जानकारी हुई, तो मेरे को ये तो मेरे को पता था। और क्योंकि अभी हमारी आफत टली नहीं है, और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आगे भी हमारा ऐसे ही साथ दें, जिससे कि हम इनको जीत सकें। आज जैसे कि यहाँ पर बातें हुई, नेताओं ने भी अपनी बातें कहीं। टिकैत साहब ने कहा कि साहब सड़क पे लेट जाना और बांध लेना, जैसे भी बांध लेना, ये अपना जो उनका एक अंदाज़ था, उस अंदाज में उन्होंने कही थी।
लेकिन अगर बात करी जाए कि अंत में जब सारी ये बातें हुई, महापंचायत हुई, उसके बाद में क्या हल आज निकला है वो जानना है। आज हल हमारे जो 360 पाल के जो यहाँ के चौधरी हैं, उन्होंने अपना सबकी सुन के उन्होंने अपना फैसला दिया है कि 30 दिन तक हम सरकार को देते हैं, या तो इसको ऑर्डिनेंस ला के इसको पास करा के सदन में और इसको ख़त्म किया जाए, और या फिर अगर 30 दिन के नहीं कर पाते तो फिर हम अपना आंदोलन वो सबको मीडिया के माध्यम से बता देंगे। और आड़ क्या ले रहे हैं अपने कानूनों की जो उन्होंने खुद बनाए हैं। अरे कानून बनाने वाले आप, पार्लियामेंट चलाने वाले आप, विधानसभा चलाने वाले आप, तो फिर ऐसे कानून क्यों बना रहे हो जिससे जनता उजड़ जाए? आप किसी को बसा तो पा नहीं रहे हैं। 11 साल हो गए मोदी जी को, और यहाँ भी हो गए 11 सर तकरीबन। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस बात पे, जब आपने सरकार की इतनी बात करी है और जब बात मोदी जी की भी करी है, तो मेरा इस पे क्वेश्चन आता है सर कि ये बताया जाता है ये जो फैसला है अलंगपुर गांव को जो बताया गया कि साहब ये तो वन विभाग की जगह है, इन्होंने अवैध मकान बना रखे थे, ये बताया गया, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना सर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर नया कानून बना के बदला जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज से 161 साल पुराना, जब अंग्रेज़ों का समय था उस वक्त वन विभाग के ऊपर कानून बनाया गया था। आज 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। एक लाइन का अमेंडमेंट करना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है संसद में। हाँ, ये चीज़ें जानने वाली, ये इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक लाइन लिखनी है कि गांव ने आज जो संसद, आज जो पंचायत है उसमें निर्णय हुआ कि हम इसमें से 2100 दे देंगे। तो अभी टकेत साहब ने बात बताई कि बड़े बड़े जगह में इस सरकार को चलाने वाले अडानी और अंबानी जी ने जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हज़ारों एकड़ जगह ली, तो कहीं और उन्होंने आके पेड़ लगा दिए। घर को मत तोड़। तो मतलब अभी आंदोलन बताना बाकी है जी, अभी मतलब अभी खोलोगे नहीं? अभी धरना ही देंगे हम अपने जहाँ पे हमारा धरना स्थल है, और कोई भी 30 दिन के जब तक 30 दिन नहीं होंगे, जैसा भी यहाँ की पंचायत की गरिमा है जी। और उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए 30 दिन का हमने सरकार को समय दिया। अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती तो फिर हम इसके आगे की जो रूपरेखा रहेगी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताएंगे। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं लाल डोरे की बात करते हो, तो हर शहर का और हर गांव का लाल डोरा भी बढ़ाया जाता है। शहरों में क्या होता है, बाईपास आजकल बना दिया जाता है, शहर का विकास होता है, अलग अलग तरीके से सेक्टर काट दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो शहर बड़ा हो जाता है ना। तो क्या 1200 साल पुराने गांव का लाल डोरा चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता? आज की डेट में ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ तो नहीं थी। नहीं, कोई ये अपने ट्रकों में पन बढ़ आए के हुए आई थे। हुई भीड़ नहीं थी। ये भीड़ तो अपने आप आई। आप जैसे साथी आए, आप लोग अपनी बात पूछ रहे हो, साथी आए। ये दर्द की बात है। आपको मैं कोई बहुत ज़्यादा संत महात्मा नहीं बनना चाहता। मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक बात है छोटे से भाई, अगर एक की जगह किसी को पीड़ा होती है ना, उसका दर्द सारे वर्ल्ड में होता है। उस दर्द के लिए आए हम सब लोग, और आप लोग भी उस दर्द के लिए आए हो। अगर आपने वहाँ ग्राउंड लेवल पर रिकॉर्डिंग करी है, मैं तो सिर्फ किशन पाल जी से इसलिए नाराजगी प्रकट कर रहा हूँ कि उनको 3 बार सांसद, मैं तो कह रहा हूँ 2 बार करो, मेरे कौन से रिश्तेदार लग रहे हैं साहब? आपने कहा ना उनके शब्द बोल रहे हो, मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी ना, मैं तो 4 बार करो। मैं सांसद बन के आए वो, और वो सांसद बने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनानी तो मैं तो चाहिए। आपका पक्ष जानने आया था, मैंने कि पूछ लेता हूँ। पक्ष जाना आपने, और दर्द की लड़ाई है छोटे भाई। वही स्टेज थी, ये वही जगह थी, यहाँ पर अभी बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। अभी ये खाली हो चुकी है सारी की सारी जगह, और कुछ एक लोग यहाँ बचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो साहब यहाँ पे कार्य कर रहे थे, सारी चीज़ों को लगे हुए थे। बेसिकली उन्हीं का पूरा सिस्टम था यहाँ पे, कुल मिला के कहा जाए आसान शब्दों में, सिस्टम पूरा उन्हीं का था। और लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ का ये माहौल है एक तरीके से अगर देखा जाए। अब देखिए महापंचायत हो चुकी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो अभी हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, अब वो जा चुके हैं। यहाँ पर इनकी बातें हुई, बातों में ये रहा कि साहब लोगों ने आए, नेताओं ने अपनी बातें कहीं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना साथ दिया अनंगपुर गांव को।
ये देखा जा सकता है। ये देखिए कितना बेहतरीन पोस्टर बनाया है अनंगपुर गांव वालों ने। ये देखिए, ये वही, इससे पोस्टर में अगर आप वो घर देखोगे तो ये वही घर है जो गिरा दिया गया था। ये मैंने अपनी वीडियो में, अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में भी आपको दिखाया था।